ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना वह सम्मान जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती हैं, वह हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी यह सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ में उनके अंशुमन की मां खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन की माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास क्या बचा? ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा कि वो राजनाथ सिंह से बात करेंगे। वहीं शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि बहू कीर्ति चक्र भी ले गई, यहाँ बस बेटे की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार NOK के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती हैं, सब कुछ लेकर ऐसा बहुत जगहों पर हो रहा है। शहीद अंशुमन की मां ने कहा कि हम बहू से बेहद प्यार करते थे। मेरी बहू बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी और मेरी बहू नोएडा में एक साथ रहती थी, क्योंकि बहू को खाना बनाना या चाय बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बहू के साथ नोएडा में कर दिया था। शुरुआती दौर में जब मेरा बेटा बाहर ड्यूटी पर था तो 4 महीने मैं खुद बहू के साथ रही। जब मेरा बेटा शहीद हो गया तो देवरिया के घर पर 13वीं तक बहू रही। 13वीं के दिन उनके परिवार वालों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के लिए बेटी को ले जा रहे हैं, जल्द ही वापस आ जाएगी। बेटी ने भी कहा था कि बहू अभी उस स्थिति में नहीं है कि मैं रख सकूं, थोड़ा स्टेबल होने के बाद वापस आने की बात कही थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी लखनऊ तक छोड़ने आई, फिर लखनऊ से मेरी बहू फ्लाइट से दिल्ली चली गई। नोएडा घर पर अपना सारा सामान पैक किया, जबकि मेरे बेटी का कपड़ा, सामान, टाई, बेल्ट एक झोली में पैक कर दी। फिर बहू नोएडा से पठानकोट चली गई। जब हम लोग जाकर देखे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी बेटी का सारा सामान झोले में था। फिर हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करते थे, फोन करते थे। कई बार जब फोन करते थे तो बहू फोन उठाती थी, फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रख देती थी। जब बेटे को कीर्ति सम्मान चक्र पाने की घोषणा हुई तो मैंने बहू को फोन किया, बहू बेटे को यह सम्मान मिलना है, तो उसने कहा कि मम्मी मैंने भी देखा और सुना है। जब हम लोग सम्मान लेने गए तब भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। बेटे के बरसी पर घर में पूजा होती है, जिसमें पत्नी का रहना जरूरी होता है। मैंने बहू को फोन किया, बहू आपको पूजा में एक दिन के लिए आना है, जरूरी है, क्योंकि पत्नी के बगैर कोई भी पूजा हिंदू धर्म में पूरी नहीं होती। पहले बहू ने कहा मम्मी मैं आऊंगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जो और नंबर था वह उठा ही नहीं। उसके बाद से लगातार प्रयास के बाद भी बातचीत नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा था कि बेटा शहीद हो गया है, अभी शादी के 5 महीने हुए हैं तो बहू को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी कहा था, लेकिन ऐसे संबंध खत्म होगा यह हम लोगों ने सोचा नहीं था। वहीं अब इन आरोपों पर स्मृति सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सास ससुर पर पलटवार किया है। सास ससुर के आरोप लगाने के बाद जब पत्रकारों ने स्मृति से सवाल पूछा तो उनके विचार जानने चाहे, तो स्मृति ने कहा कि जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बोलता है। बता दें कि सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति भवन में 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। वहीं इस दौरान शहीद की पत्नी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। अब मात्र 7 दिन बाद ही शहीद की पत्नी और शहीद के माता पिता के बीच में ये कलह की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है।